उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक फौजी बाप ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए बलात्कारी को सीधे ठोक दिया, और ठोका भी कहाँ, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के कोर्ट परिसर के अंदर। अभी मैं गोरखपुर में हूँ और गोरखपुर का यही जो है वो व्यवहार न्यायालय है, यानी सिविल कोर्ट। और इस चौराहे पे एक अंबेडकर साहब जी का मूर्ति लगा हुआ है, जहां पे लिखा हुआ है ऊपर नगर निगम गोरखपुर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहा। कुछ दिन पहले यहां पे एक घटना घटी थी और एक दरिंदा ने एक फौजी की बेटी के साथ रेप किया था। हैदराबाद से पुलिस ने जब उस दरिंदे को पकड़ा, उसके बाद से इस कोर्ट परिसर का काम था उस दरिंदे को सजा देना, लेकिन कुछ दिन के बाद उस दरिंदे को बेल हो गया और वो बार बार उस फौजी पिता को और उस लड़की को परेशान कर रहा था। जो बाप जीवन भर अपने देश के दुश्मनों से लड़ा हो, क्या उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अपने बेटी के दुश्मन से लड़ सके? अगर ये न्यायालय इतना सक्षम होता तो शायद 1 साल के बाद उस दरिंदा को जमानत नहीं मिलता। गोरखपुर में जो रेप की घटना के बाद दरिंदा को फौजी पिता ने गोली मारा था, उसकी जानकारी हम गोरखपुर के लोगों से लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? शफीक अहमद। अच्छा, शफीक अहमद जी, ये बताइए कि 2 दिन पहले, आज 23 तारीख है, 21 तारीख को इसी कोर्ट परिसर में दिन के 1:30 बजे एक फौजी पिता जो बीएसएफ से रिटायर्ड थे, उन्होंने अपनी बेटी के साथ दरिंदगी करने वाले अपराधी को गोली मार दिया। क्या कहना चाहते हैं इस पे? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया। अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए इतना किया, तो ये बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वो हमेशा अपने देश की सुरक्षा के लिए दुश्मनों से लड़ता था, और आज अपनी बेटी की इज्जत ना बचाता तो उसके ऊपर क्या गुजरती। लोग तानेबाजी करते हैं, और ये काम करके उसने बता दिया कि ऐसा ही होना चाहिए। आप एक मुस्लिम है जी, आरोपी भी मुस्लिम था जी, और जो बीएसएफ के जवान थे वो हिंदू थे। हाँ। फिर भी आप बीएसएफ के जवान का समर्थन कर रहे हैं, हमें गर्व है आप पे। कुछ लोग जाति और धर्म के चंगुल में फंस जाते हैं और अपराधियों के भी समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उनसे कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपकी बेटी के साथ इस प्रकार से होगा और अपराधी का जाति और धर्म देख के लोग खड़े होना शुरू होंगे, तो बहुत दर्द होगा। ये मुसलमान है, फर्क नहीं पड़ता है, और ये अपराधी के खिलाफ है और बीएसएफ जवान के साथ है। अच्छा, उस घटना के बाद जो है क्या हुआ था उसके बारे में बताइए। उस घटना के बाद ये हुआ था कि एक वहाब वकील साहब हैं, हाँ। जो जामा मस्जिद गोरखपुर के पास रहते हैं, हाँ। उन्होंने कहा कि ये जो काम हुआ है बहुत ही अच्छा हुआ है, हाँ। क्योंकि आज एक दूसरे की लड़की को बेइज्जत करके निकाल दिया, निकालने के बाद भी उल्टा वो आ करके कोर्ट में इसको बेल मिल रही है, ये गलत है। जो मारा है गोली, बहुत अच्छा काम किया। ऐसे ही 2, 4, 10 आदमी और मार दिए जाएंगे तो शायद खौफ पैदा हो जाएगा कि किसी बहन बेटी की तरफ गलत नज़र उठाने से वो लोग डरेंगे। एक बाप जो जीवन भर देश का रक्षा किया है और अपनी बेटी का सुरक्षा नहीं कर पाता तो शर्म से वो मर जाता। रिटायर्ड होने के बाद जो अपराधी था, उस अपराधी को बाप ने कोर्ट परिसर में घुस के ठोक दिया। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी इस रेप की घटना के बाद जो हत्या हुई है उसकी जानकारी लेने का हम लोग प्रयास करेंगे। हम आपसे अभी कुछ पूछे ही नहीं हैं, पूछते तो आप बताते तो ज़्यादा अच्छा होता। क्या पता हम कहीं और जा रहे हो, सही है कि नहीं है? लेकिन इस घटना के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ, सुने हैं। सुने हैं? क्या सुने हैं? सुना है कि उसके बाप ने जो उसके बेटी के साथ रेप किया तो उसको गोली मार दी है। सही किया कि गलत? सही किया, ऐसा होना चाहिए, अपने पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। अगर किसी के बेटी के साथ रेप हो तो उसको गोली मार देना चाहिए। अगर कोई भी बाप, अगर सक्षम हमारा न्यायालय होता, सक्षम हमारा संविधान होता, तो उस बाप को 1 साल इंतजार नहीं करना पड़ता, और उस बाप ने जो जीवन भर बॉर्डर पे खड़ा होकर देश का सुरक्षा किया है, 1 साल इंतजार किया, घुट घुट के मरा, लोगों ने ताने मारे उसको, और उसके बाद 1 साल बाद जो है उस दरिंदा को जो है कोर्ट परिसर में घुस के गोली मारा। दरिंदा का हिम्मत देखिए
कि एक तो रेप किया, रेप करने के बाद उस लड़की को लेके भाग गया, हैदराबाद से गिरफ्तार हुआ, गिरफ्तार होने के बाद उस दरिंदा को बेल मिल गया और बेल मिलने के बाद फिर से दरिंदा जो है उस बाप के और उस बेटी के घर पे चढ़ के जो है उन्हें परेशान करता था। और बाप ने सुरक्षा करना सीखा था, और जो बाप देश का सुरक्षा कर सकता था वो बेटी का कैसे नहीं सुरक्षा करता, और वो उसने अपनी बेटी का सुरक्षा किया। यहाँ पे एक पान वाले भाई साहब है जिनका दुकान है, इनसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। कितने बजे की घटना थी? सर 1:30 बजे। 1:30 बजे की घटना थी। क्या हुआ था? और सर सुने हैं कि आवाज़ गोली चला है तो वो भगा इधर से। कितना गोली चला? 2 या 3 सुने हैं। 2 या 3 सुने थे। तो फौजी पिता ने जो किया वो सही किया या गलत किया? इंसाफ तो बड़ा अच्छा किया है उन्हें। हाँ ऐसा होना चाहिए। उसके घर पे लोग गए को गोली कहाँ लगा था? अपराधी को लगा था लीलार पर। लीलार पे और पेट में। और पेट में। अरे वो देश का रक्षक था ना, उसे पता है दुश्मनों को कहाँ ठोकना है। और सीधे सब क्या बोले, निशाना उसका बड़ा अच्छा है। बड़ा अच्छा है। हाँ निशाना चूका नहीं, उसका निशाना नहीं चूक पाया। कैसे चूक जाता एक बाप? बेटी के इज्जत का सवाल था, और जिसने देश का हमेशा सुरक्षा किया है, अपनी बेटी के सुरक्षा के लिए निशाना कभी नहीं चूक सकता था। और इसीलिए अपराधी को सीधे माथे में ठोका और सीधे पेट में ठोका, और 2 गोली चलाया, दोनों गोली चुका नहीं, सीधे अपराधी को जो है ऊपर पहुंचा दिया। इस प्रकार की अपराध की घटना करने वाले लोगों को अगर न्यायालय 1 साल के अंदर अंदर सजा देना शुरू कर दे तो किसी बाप को मजबूरी में कोर्ट परिसर में घुस के जो है अपराधी को गोली मारने का नौबत नहीं मिलता। और अगर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान लिखा हुआ इतना सक्षम है और उसके रक्षक इतने सक्षम हैं, तो किसी भी बाप को जो है कोर्ट परिसर में घुस के जो है वो गोली मारना नहीं पड़ता। अगर कोर्ट परिसर में जितने भी लोग हैं वो उस बाप के दर्द को समझ लेते, वो बाप जो है कैसे घुट घुट के जी रहा है, उस बेटी की जिंदगी किस प्रकार से नरक हो गई है, अगर समझ लेते तो 1 साल के अंदर अंदर जजमेंट होता। और अगर जजमेंट हो गया होता तो उस फौजी पिता को कोर्ट परिसर में घुस के अपराधी के साथ जजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इस देश के लोगों से विनती करना चाहता हूं कि रेप की घटना में कम से कम संवेदना दिखाएं और किसी को परेशान ना करने की कोशिश करें। उस फौजी बाप को, उसके घर वालों को लोग जो है सड़कों पे चलना मुश्किल कर दिए थे और ताने मारते थे। 21 जनवरी 2022 को गोरखपुर कोर्ट परिसर में बीएसएफ के जवान ने अपनी बेटी के बलात्कारी को ठोक दिया। और ये वही कोर्ट परिसर है, और कोर्ट परिसर के अंदर काम करने वाले एक व्यक्ति मिले हैं जो उस घटना को अपने आंखों से देखे थे। क्या नाम हुआ आपका? मैं दिनेश चंद्रगोन एडवोकेट सिविल कोर्ट से ही हूँ। हाँ। मैं उस समय लगभग 1:28 हो रहा था। उस समय मैंने अपने कानों से 2 आवाज़ सुने। मैं इस साइड में था, जबकि घटना स्टैंड के जस्ट दाहिने हाथ पोल के पास हुआ था। तो मैं इस तरफ था, मैंने आवाज़ सुना। कुछ देर बाद वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक व्यक्ति लाश गिरा हुआ है, खून पसरा हुआ है। तमाम प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे थे, और मैं उस फौजी भाई को ही बहुत सैल्यूट करता हूँ। ऐसे जवान होने चाहिए। मजबूरी हो जाती है कि एक बाप जो देश की सेवा कर रहा है अपने घर का सेवा नहीं कर पाया। और मैं वहाँ के आसपास के रहने वाले उन भाइयों को धिक्कारता हूँ कि एक फौजी भाई अगर सेवा कर रहा है तो तुम क्या झक्का मार रहे थे? कैसे ये घटना हो गया? और संविधान चूँकि हम लोग न्यायालय से, मैं यही कहूँगा कि ऐसे मामलों में लगभग साल भर के अंदर अंदर निर्णय हो जाए, ना कि उसका डेट बाय डेट चले। और जो भी किया एक पिता ने, भागवत निषाद नहीं कहूँगा मैं एक पिता कहूँगा। एक पिता का दर्द है, उसने जो किया बहुत अच्छा काम किया। ऐसे हर एक नागरिक को करना चाहिए ताकि जो गुनहगार है वो सोचे, ये निर्णय हो सके। ये मेरा पुत्र है, भले अगर एक पिता को भी, एक पुत्री के पिता को नहीं, हर एक पिता को चाहिए, ये संदेश होना चाहिए कि अगर कोई उनका लड़का हो या लड़की हो कोई गलत करे तो ऑन द स्पॉट सजा दे। आप पेशे से वकील हैं? जी हाँ। अच्छा ये बताइए कि अगर संविधान
न्याय दे दिया होता तो क्या उस पिता को ये कदम उठाने का नौबत आता? देखिए, बात यहाँ पे संविधान की है, न्याय की बात है। यहाँ पे न्याय का मंशा ये रहता है कि जो हमारे दो पक्षकार आए हैं, एक सभी लोग जानते हैं कि एक सही एक गलत है, लेकिन न्याय का मंशा ये रहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ गुनहगार को सजा दे, ना कि किसी बेगुनाह को। तो इस वजह से लेट हो जाता है। इस वजह से लेट हो जाता है, लेकिन अगर सही में गुनहगार को सही समय पे सजा मिलना शुरू हो जाए तो शायद जो है किसी को इस प्रकार का कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पिता के द्वारा किया हुआ इस काम के समर्थन में है आप या विरोध में? बिल्कुल समर्थन में हूँ। अच्छा, अभी वो कहाँ है? जेल के अंदर है या बाहर है? इस समय वो कल उसका रिमांड बना था, कल और आज जेल में है। वाह रे संविधान और वाह रे न्याय व्यवस्था। एक बलात्कारी बलात्कार करके बेल पे छूट जाता है और एक देश का रक्षा करने वाला बीएसएफ का जवान जिसे जीवन भर सिखाया जाता है कि देश के दुश्मनों से कैसे निपटना है, और वो बॉर्डर पे देश के दुश्मनों से निपटता है और उसकी बेटी के साथ देश के अंदर बलात्कार हो जाता है और इंसाफ नहीं मिलता है, तो 1 साल बाद वही बीएसएफ का जवान जो है बलात्कारी को ठोक देता है और ठोकने के बाद उसे जेल हो जाता है। और यह है भारत का न्याय व्यवस्था। जब तक इस देश के बलात्कारियों के अंदर खौफ नहीं पैदा होगा, तब तक इस देश में अनेकों निर्भया हर दिन बलात्कारियों की शिकार होती रहेंगी और सिर्फ संसद भवन में और विधानसभा में बैठ के हम नेता एक दूसरे का कुर्ता फाड़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन हम जमीन पे कड़ा कानून लागू कर दिए और बलात्कारियों को सही जगह पहुंचाना शुरू कर दिए, उस दिन एक फौजी पिता को कोर्ट परिसर में घुस के जो है माथे में अपराधी के गोली मारने की नौबत नहीं पड़ती। और इस देश के लोगों से भी विनती करना चाहता हूं, जब आप रात के अंधेरों में चीर निंद्रा में सोए थे तो वो लेह लद्दाख और पाकिस्तान के बॉर्डर पे -40 डिग्री सेल्सियस में बीएसएफ का जवान जो है बंदूक लेके आपकी सुरक्षा कर रहा था, देश की सुरक्षा कर रहा था, और उसकी बेटी का सुरक्षा हम लोग इस देश के अंदर नहीं कर पाए, तो कैसा देशभक्त है हम लोग और कैसे देश के नागरिक है? इस न्यायालय से पूछना चाहता हूं कि इसमें बैठे हुए लोगों की बेटियों के साथ अगर ऐसा हुआ होता तो क्या वो आज जेल में होते? हाँ, मैं मानता हूं कि उस पिता ने गलत किया है, ये बात सत्य है, लेकिन उस पिता ने गलत क्यों किया और कब किया, यह सोचने वाली बात है। वो पिता 1 साल तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद ये बलात्कारी का मनोबल देखिए कि बलात्कार करने के बाद बेल पे छूट जाता है और बेल पे छूटने के बाद फिर उस पिता और उस बेटी के घर पे पहुंच जाता है और उन्हें परेशान करता है। बीएसएफ के रिटायर्ड जवान पिता ने सोचा कि जब ये बलात्कारी बलात्कार किया था उसके बावजूद भी इसे बेल मिल गया, अब तो हमारी बेटी को और हमें छेड़ रहा है, छेड़खानी में तो ये कभी जेल में जाएगा ही नहीं। तो उसने डायरेक्ट ऑन द स्पॉट जो है इंसाफ कर दिया, और इंसाफ किया कब? 1 साल के बाद। तो इस देश के न्याय व्यवस्था से विनती है कि उस पिता के दर्द को समझे और हो सके तो जिस प्रकार से आपने पास्को एक्ट के आरोपी को बेल दिया था उस प्रकार से पहले पिता को बेल दे और उसे अपना पक्ष कोर्ट परिसर में रखने दे। उसके अलावा इस न्याय व्यवस्था से एक और विनती करना चाहता हूं, जब वो पिता अपना पक्ष रखेगा ना तो उसका वीडियो रिकॉर्डिंग हो और पूरे देश के लोगों को दिखाया जाए कि वो पिता कितना दर्द में था, कितनी मजबूरी में था और कितना बेवश होकर जो है ना उसने गोली चलाया, जिसे जीवन भर सिर्फ और सिर्फ यही सिखाया गया था कि देश के दुश्मनों से लड़ना है, देश के दुश्मनों से लड़ना है, और वो मजबूर होकर जो है ना कोर्ट परिसर में घुस के अपनी बेटी के दुश्मन से लड़के बेटी के बलात्कारी को जो है ना वो ऊपर पहुंचा दिया। बाकी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग बोलते होंगे, बहुत सारे लोग नहीं बोलते होंगे, लेकिन हर पिता से मैं विनती करना चाहता हूं कि हो सके तो आपकी बेटी हो या ना हो, किसी की भी बेटी हो, उसके लिए खड़ा होने का प्रयास करें। और जिस दिन इस देश का हर एक पिता, हर एक भाई, हर एक पति इस देश की हर एक लड़कियों के साथ खड़ा होना सीख लेंगे, इस देश में उस दिन से बलात्कार की घटनाएं खत्म हो जाएगी। और हाँ, हम अब उनके घर भी पहुंचेंगे और उन चीजों को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। और एक और विनती है मीडिया वाले भाइयों से कि हो सके तो उस पिता को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें और उसके लिए आवाज उठाने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम है पृथ्वीराज। क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ होटल में। क्या हुआ था उस दिन?
अरे मैं देखा नहीं था, मैं तो उधर काम करता हूँ, मैं आपके पैर छू रहा हूँ, आप बड़े आदमी हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक पिता के लिए हम लोगों को लड़ना होगा और खड़ा होना होगा। जिस दिन हम लोग हर एक पिता के लिए खड़ा होना शुरू कर देंगे ना, उस दिन इस देश का किसी भी पिता का जो है ना शर्म से सर नीचा नहीं होगा। जय हिंद। हाँ बोलिए। ये जो भी हुआ ये अच्छा भी हुआ गलत हुआ। किसी की बहन बेटी के ऊपर ऐसा बलात्कार क्यों किया? वो भी बिहार का रहने वाला था। मेरी ही बहन हो, मेरी बिटिया हो, मेरी माँ हो, अगर जा रही है तो बलात्कारी क्या है? इतने बड़े यहाँ दबंग हैं यूपी गोरखपुर में। मैं उस दिन न्यायालय में था बांसगांव, मेरा बच्चा शहीद हो गया, 4 महीना शादी 6 साल नौकरी। उसी का पिता हूँ, स्वर्गीय आरसी यादव, एसपीजी कमांडो इंस्पेक्टर का 4 महीने शादी 6 साल नौकरी, बच्चा मर गया। बस इतना ही कहूंगा कि किसी पिता का शर्म से सर न झुके, इसके लिए हर एक पिता को जो है आगे आना होगा। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम।